नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, लखनऊ में 16 को हूं, 17 को पटना, 18 को कोलकाता और 19 से 22 मार्च तक मुंबई में रहूंगा। कुंडली बनवाने दिखाने के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। रत्नों के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। कैसा रहेगा आपके लिए ये पूरा का पूरा सप्ताह 15 मार्च से लेकर के और 21 मार्च तक, इस ग्रहगति से आज मैं आपको अवगत कराऊंगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को फॉलो करिए ध्यानपूर्वक। मित्रों, सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि मीन, मेष, वृष इन राशियों के ऊपर जो गोचर रहेगा वो चंद्रमा का होगा। इसका मतलब ये हो गया कि मीन राशि भी चंद्रमा के मित्र की है, मेष जो है वो भी इनके मित्र की है क्योंकि मंगल की राशि है, और इसके अलावा जो वृष राशि है उसमें तो ये स्वयं उच्च के हो जाते हैं, पर कहीं ना कहीं जो युति बनेगी वो राहु के साथ बनेगी, तो इसका मतलब एक ग्रहण दोष भी बन जाएगा और उस ग्रहण दोष का प्रभाव आपके जीवन में देखने को मिलेगा। मित्रों, अब विषय आता है कि आखिर जब मिथुन में जाएंगे तो कैसा फल देंगे। तो 15 को मीन में है, 16 को मेष में है, 17 को भी मेष में रहेंगे, 18 तारीख को शाम 5:22 पर वृष में चले जाएंगे, 19 तारीख को भी वृष में हैं, 20 तारीख को भी वृष में हैं और 21 तारीख को मिथुन में रहेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं आपसे मेष राशि की। आपके लिए जो पहला दिन रहेगा यानी कि दिनांक 15 तारीख का, वो मुझे अच्छा नहीं दिखाई देता। इसमें अत्यधिक भावनाओं में और इमोशंस में बह करके कोई भी कार्य आपको नहीं करना चाहिए, ये मेरी आपसे विशेष प्रार्थना रहेगी। उसका रीज़न ये है कि इस टाइम में आपके मन के स्वामी खर्च के घर में चले जाएंगे। आपके लिए सबसे बेहतरीन समय रहेगा 16, 17 और 18 तारीख की शाम 5:22 तक, क्योंकि इन 3 दिनों में चंद्रमा मेष राशि में स्थित रहेंगे यानी कि आपकी स्वयं राशि में। तो आपके मान सम्मान के लिए, पदोन्नति के लिए, काम कारोबार के लिए, यश के लिए, रुके हुए कार्यों के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे ही परिवर्तन होगा शाम 5:22 पर 18 तारीख को चंद्रमा का, और फिर वो 19 और 20 तारीख चंद्र, मंगल व राहु की एक युति बनेगी। ये अच्छी नहीं है। एक तो चंद्र राहु का ग्रहण दोष बनेगा, मंगल राहु का अंगारक दोष ऑलरेडी चल रहा है, और यहाँ पर चंद्रमा कमज़ोर भी हो जाएंगे। तो आपको धन का लेन देन बहुत सोच समझ के करना चाहिए, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो काम हैं वो भी आपको रोक देने चाहिए इन 2 दिनों में, स्पेशली 19 और 20 तारीख में। इसके बाद दिनांक 21 तारीख जो है वो आपके लिए काफ़ी शुभ दिखाई देती है, जिसमें विशेष रूप से आपका एक बार पुनः साहस पराक्रम लौटेगा, धैर्य का वास होगा। गायकों के लिए, सिंगर्स के लिए ये समय अच्छा रहेगा। आपके नज़दीक के जो सगे संबंधी हैं उनके साथ भी आपकी जो ग्रह गति है वो काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। मित्रों, जो तारीखें मैंने बताई हैं इनमें आपको विशेष सावधानी बरतनी है। अब एक ओवरऑल कंक्लूजन देता हूं मेष राशि का, जिसमें प्रॉफिट को लेकर के पूरे सप्ताह में कोई हानि नहीं नज़र आती। मीन्स कि जितने भी लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं उनके लिए समय काफ़ी अनुकूल है, क्योंकि कर्म की गति को मजबूत करने के लिए शनि का और गुरु का नीच भंग और शश नाम का राजयोग आपको फल देता रहेगा। जैसा मैंने कहा आपको कि फर्स्ट डे सावधानी बरतनी है। इसके अलावा बुध ग्रह लाभ स्थान में बैठे हैं तो वो भी लाभ देते रहेंगे, पर जो अव्यवस्थाएं हैं जिसमें अस्थिरता रहेगी, वो जो टाइम फ्रेम रहेगा मैंने आपको वीडियो में बता दिया मेष के लिए कब हो रहा है। धन हानि हो सकती है जब चंद्र, मंगल और राहु की युति रहेगी, ग्रहण दोष रहेगा, अंगारक दोष रहेगा, इसीलिए उस टाइम पीरियड में आपको विशेष ध्यान रखना होगा।
इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है मित्रों मिथुन। जितने भी जातक मिथुन के मुझे इस समय सुन रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहता हूं कि इस पूरे सप्ताह में आपके लिए दिनांक 19 और 20 तारीख अच्छी नहीं है। इसके अलावा 15, 16, 17, 18 और आखिरी का दिन 21 तारीख मार्च, ये काफ़ी बेहतरीन है। अब इसका कारण समझा देता हूँ। पहले दिन धन भाव के स्वामी होकर के कर्म के भाव में रहेंगे चंद्र ग्रह, तो कर्म की गति को मजबूत करेंगे, धन आवक का बहुत सुंदर योग बनेगा और भाग्य के अनुकूल आपके कार्य होंगे। क्योंकि ये तो आप मान लीजिए, ये तो मैं आपको कहूँगा, चाहे वो अच्छा हो कुछ टाइम चाहे बुरा हो, पर पूरे सप्ताह में भाग्य आपका बहुत साथ देगा। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी और आपके सुख साधनों के स्वामी भाग्य स्थान में बैठे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मानसिक वृत्ति मजबूत होगी। धर्म में, दान में, पुण्य में, इन सभी चीज़ों में आपकी रुचि बढ़ेगी और इन सबसे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा परिवर्तन होगा और जो जैसा मैंने कहा कि दिनांक 16, 17 और 18 तारीख की शाम 5:22 तक चंद्र मेष राशि में गोचर करेंगे धन के स्वामी होकर के, तो यहाँ और ज़्यादा लाभ आएगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी लाभ में आ जाएंगे। ज्योतिष का नियम है कि पैसा मिलेगा, उच्च कोटि का लाभ प्राप्त होगा, रुके हुए कार्य बनेंगे, जो विघ्न चल रही हैं वो दूर होंगी, बड़े भाई बहनों से लाभ मिलेगा, ऐश्वर्य, संपत्ति, मोटर वाहन, कुटुंब का सुख, गुप्त धन, मांगलिक कार्यक्रम, ऐश्वर्य की वस्तुएं, इन सब चीज़ में निखार होगा। अन्न, वन्न, वस्त्र, इन सभी चीज़ों से आपको काफ़ी कुछ लाभ प्राप्त होने जा रहा है। धन का संग्रह होगा, पर सावधानी कब बरतनी होगी, और वो टाइम रहेगा आपके लिए जब 18 तारीख शाम 5:22 पर चंद्रमा उच्च के जरूर होंगे, पर ग्रहण दोष और अंगारक दोष में सम्मिलित हो जाएंगे 12वें भाव में। फिर धन हानि का योग बनेगा। इमोशनल और भावुक होकर के अपनी पेमेंट किसी को दे देंगे और वो फंस जाएगी, ऐसा योग दिखाई देता है। क्योंकि धन भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाएगा, तो धन हानि का योग बनाता है, इनकम को सीमित करता है। तो यहाँ आपको इन 2 दिनों में 19 और 20 तारीख में कोई भी नई डील फाइनलाइज नहीं करनी चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से आपको चलना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी, या पहले एक अंतिम दिन की और बात कर लेता हूँ 21 तारीख की, उसमें आपको एक उच्च कोटि का सम्मान, रुके हुए कार्यों का बनना और एक स्थिरता, स्टेबिलिटी अब आपको देखने को मिलेगी जैसे ही मिथुन में आपकी राशि में प्रवेश करेंगे और दाम्पत्य जीवन को देखेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जीवन साथी का भी सहयोग मिलेगा। अब अगर ओवरऑल एक मूल्यांकन करूं तो गुरु शनि की युति आपके रोग स्थान में है, जिसके फलस्वरूप स्वास्थ्य हानि का योग इस पूरे सप्ताह दिखाई देता है। और वो जो विशेष 2 दिन मैंने आपको बताए 19 और 20 तारीख के, इसमें धन खर्च का योग बनता है। इसके अबव स्टार्टिंग में मैंने बताया कि भाग्य के अनुरूप आपके काम होंगे, ये मैं आपसे 100% कहना चाहता हूँ। कुछ नया कार्य करना चाहते हैं तो इस सप्ताह में आप कर सकते हैं। वृष राशि की बात करना चाहूँगा मित्रों, आपके लिए सप्ताह का जो पहला दिन रहेगा वो तो मुझे अच्छा दिखाई देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी विल पावर और साहस से, आपके बाहुबल से लाभ की स्थिति बनती रहेगी और विशेषतः उन लोगों को जो उच्च पदों पर बैठे हैं काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। गड़बड़ होगी 16, 17, 18, 19 और 20 तारीख में। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब मन पीड़ित होता है तो कितना ही पैसा आए, काम करने का मन ही नहीं करता। इस प्रकार की परिस्थितियाँ आपके साथ में बनेंगी 16, 17 तारीख में, और 18 तारीख को शाम को 5:22 तक
खर्च के घर में चंद्रमा का गोचर रहेगा। इसके बाद 18 तारीख शाम लगभग 5:22 से मंगल राहु का अंगारक दोष चंद्र राहु का ग्रहण दोष बन जाएगा। तो अर्थ ये हुआ कि आपके लिए पहला दिन अच्छा है और उसके बाद अंतिम दिन अच्छा है 21 का, और बीच का जो टाइम रहेगा वो उथल पुथल से भरपूर रहेगा। मित्रों, अंतिम दिन में धन आवक का एक बहुत सुंदर योग बनेगा। वाणी से पैसा मिलेगा, रुका हुआ धन वापस मिलने का एक सुंदर योग बन रहा है। आपको क्या करना है मैंने बता दिया। अब एक ओवरऑल अगर कैलकुलेशन इस गोचर के बारे में दूं तो मित्रों, जैसा मैंने कहा कि काम चलते रहेंगे, क्योंकि गुरु शनि का केंद्र त्रिकोण राजयोग और बुध की युति शुक्र के साथ में आपके कर्म भाव पर जो नौकरी के लिए, पद प्रतिष्ठा सम्मान के लिए, रुके हुए कार्यों के लिए, पदोन्नति के लिए, राज्य प्रतिष्ठा के लिए, जीविका के साधनों के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए काफ़ी अच्छी है। तो इस एंगल से तो ये पूरा सप्ताह अच्छा दिखाई देता है। पर जहां बात करी स्वयं राशि में जब गोचर होगा मंगल चंद्र राहु का, तो पीड़ित करेंगे, गुस्सा उत्तेजित करेंगे। तो मतलब उतार चढ़ाव से भरपूर आपके लिए ये वीक दिखाई देता है मेरे को। अब मैं आपसे नेक्स्ट राशि की बात करना चाहता हूं और वो रहेगी कर्क। जितने भी कर्क के दर्शक मुझे सुन रहे हैं, आपसे कहूंगा कि ये पूरा वीक और विशेषतः 15, 16, 17 और 18 ये 4 दिन काफ़ी अच्छे व्यतीत होंगे। इसके बाद के 3 दिन ठीक नहीं दिखाई देते। मित्रों, पहले दिन आप अपने किसी कार्य को कराने का पूरा भरपूर प्रयास करिए, क्योंकि आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो भाग्य के घर में रहेंगे तो भाग्य को मजबूत करेंगे। पिता के सहयोग से काम बनेगा। इसके बाद 16 और 17 और 18 की शाम तक कर्म भाव की मजबूती करेंगे, प्रमोशन ट्रांसफर का योग बनेगा, कार्यों में मन लगेगा, ऊर्जावान होंगे। जो मेहनत परिश्रम आप इतने लंबे समय से कर रहे थे वो बनने का योग बनेगा। इसके अलावा आपकी जो ग्रह गति रहेगी उसमें जब विशेष ध्यान रखना है 19 और 20 तारीख को, जब मंगल राहु का अंगारक दोष और चंद्र राहु का ग्रहण दोष बनेगा। इन 2 दिनों में आपको कोई व्यापारिक डील नहीं करनी चाहिए, लंबी दूरी की यात्राएं अवॉइड करनी चाहिए और संतुलित होकर के कार्य करना चाहिए। अंतिम दिन आपके खर्चों की अधिकता होगी, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी मिथुन में प्रवेश करेंगे और अपनी स्वयं की राशि से 12वें स्थान में हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी समय अच्छा नहीं है। अब यदि एक ओवरऑल कैलकुलेशन दूं तो इस कमिंग सप्ताह में आपकी लव लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा, पार्टनर से सहयोग मिलेगा, भाग्य साथ जरूर देगा। दिनांक 17 मार्च से और ज़्यादा मजबूती आ जाएगी भाग्य में। जो मंगल राहु का अंगारक दोष का प्रभाव है वो तो है ही, पर भाग्य में मजबूती का मतलब ये है कि एक तनाव कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उच्च के शुक्र हो जाएंगे 17 तारीख से। तो ऐसी स्थिति में आपको उच्च कोटि के सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद और राजनीति से लाभ देना शुरू करेंगे। मतलब अभी बहुत लंबे समय रहना है इनको, लगभग 1 महीने, और ये शुरुआती फेस होगा। तो और आगे आने वाले दिनों में इसके शुभ परिणाम ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मित्रों, एक ओवरऑल कैलकुलेशन मैंने आपके समक्ष रखी। इस पूरे सप्ताह में 2 ग्रह हैं जो आपकी इस कुंडली को सबसे ज़्यादा संभालेंगे, वो गुरु और दूसरा शनि। शनि का शश नाम का राजयोग और गुरु का नीच भंग राजयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है।
तो ये है 4 राशियों की स्थिति। अगर आप भी जन्मपत्री बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। बाकी की राशियों के बारे में अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा आपसे। अभी इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी के लिए खुशखबरी। मानवेंद्र रावत जी 16 मार्च लखनऊ, 17 मार्च पटना, 18 मार्च कोलकाता, 19 से 22 मार्च मुंबई में रहेंगे। कुंडली दिखाने, कुंडली बनवाने, पूजा पाठ, वास्तु विजिट के लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें।